अगरचे आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे कायनात में मौजूद तमाम सितारों के बारे में कुछ न कुछ मालूमात हमारे पास ज़रूर होती हैं, जिनमें से एक मरीख सितारा है जो रेड प्लैनेट के नाम से भी मशहूर है क्योंकि ये लाल नजर आता है। मरीख दरअसल एक जमीनी सितारा है जिसमें समुद्री लहरों से लेकर दरियाई वादियों, सहराओं और कुतबी आइस पैक तक हर चीज मौजूद है। मरीख का मास जमीन से कम है। मरीख की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से कम है। अगर जमीन पर एक इंसान का वजन 45 किलोग्राम है तो मरीख पर उसी इंसान का वजन 17 किलोग्राम होगा। लेकिन मरीख के बारे में बहुत से सवालात आते हैं, जैसे कि क्या मरीख पर पानी, पौधे और ऑक्सीजन मौजूद है? क्या पहले कभी इंसानों की जिंदगी मरीख पर होती थी? क्या मरीख पर सदियों पहले नदी, नाले और बड़े समंदर थे? क्या मरीख पर जिंदगी मुमकिन है? इस तरह के मजीद सवालात हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जमीन सूरज का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है, जबकि मरीख को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं। ये सितारा जमीन से बहुत छोटा है, लेकिन चांद से 2 गुना बड़ा है। मरीख पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मरीख को सुर्ख सितारे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मरीख मिट्टी, चट्टानों और लोहे के ऑक्साइड से बनी धूल से ढका हुआ है जो सतह को लाल रंग देता है। तमाम मुल्कों की खलाई एजेंसियां मरीख में जिंदगी की तलाश कर रही हैं। मरीख का एटमॉस्फेयर बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से खला से सूरज की रेडियो एक्टिव शुआएं बम्बों की तरह इस पर मुसलसल होती रहती हैं। मरीख पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है, इतनी कम कि मरीख की हवा में सिर्फ 5% ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह वहाँ जिंदगी के नुमाया होने के इम्कानात बहुत कम है। कहा जाता है अरबों सालों पहले मरीख का माहौल जमीन की तरह था, वहाँ जिंदगी थी, लेकिन फजाई माहौल में तब्दीली आई और वहाँ की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। साइंसदानों के नई तहकीक के मुताबिक मरीख सितारा लाखों साल पहले जमीन जैसा ही माहौल रखता था, लेकिन दुनिया भर के साइंसदानों ने मरीख पर जिंदगी और पानी की मौजूदगी के इम्कानात को तलाश करना जारी रखा हुआ है। मरीख सितारे पर पानी के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट आती रहती हैं, लेकिन जो नई तहकीक सामने आई है वो साइंसदानों के लिए बहुत से रास्ते खोल सकता है। यूरोपीय फजाई एजेंसी मार्स एक्सप्रेस ने मरीख सितारे पर भारी मकदार में पानी का पता लगाया है। 2007 में होने वाली तहकीक में भी पानी का पता चला था, लेकिन इस तहकीक के मुताबिक मरीख सितारे पर ज्यादा पानी होने का इशारा मिला है क्योंकि इस खित्ते में मरीख सितारे के भूमि रीफ के करीब सबसे बड़ा बर्फ का जखीरा मौजूद है। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि मरीख सितारे पर वाकई में पानी मिल भी जाता है तो भी यहाँ पर जिंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता क्योंकि मरीख पर सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है और सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है। मरीख पर जिंदगी के कई दावे किए गए हैं। हर मरतबा यही कहा गया है कि मरीख सितारे पर पहले कभी जिंदगी थी, लेकिन हालिया वहाँ की हालतें जिंदगी के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि तकरीबन 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% ऑर्गन, 0.13% ऑक्सीजन है। मरीख सितारे पर जमा देने वाली ठंड और धूल से भरी हुई आंधियों की शिद्दत जमीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। गर्मियों में वहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 30 सेल्सियस के करीब होता है, लेकिन सर्दियों में यह 0 से कम तक पहुंच जाता है। बर्फबारी के मौसम में यह दर्जा हरारत 140 सेल्सियस तक गिर सकता है। मरीख की सतह पर ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। इसका मतलब यह है कि मरीख पर आप जमीन के मुकाबले में 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मरीख एक लैंड सितारा है क्योंकि इसकी सतह सख्त और चट्टानों से भरी है। इसका शुमाली हिस्सा मैदानों से भरा है और जनूबी हिस्सा पहाड़ियां और गड़े मौजूद हैं। मरीख पर सूरज की गर्मी की वजह से आने वाली हवाएं इतनी ज्यादा हैं जो महीनों तक चल सकती हैं। ये धूल भरी आंधियां सितारे को पूरी तरह से ढांप सकती हैं और ये मरीख की सतह को लगातार तब्दील कर सकती हैं। जमीन पर होने वाले सूरज ग्रूव में आपने देखा होगा कि आसमान लाल हो जाता है, लेकिन अगर मरीख की बात की जाए तो सूरज गुरूब होने के वक्त आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नासा ने 2005 में इस तस्वीर को खींचा था। मरीख तक पहुंचने वाला नासा का पहला खलाई जहाज मैरिनर 4 था जो 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया था। मैरिनर 4 ने 14 जुलाई 1965 को मरीख के करीब पहुंचा। उसने मरीख की सतह की 22 तस्वीर जमीन को भेजी। इसके बाद और भी खलाई जहाज वक्तन फवक्तन मरीख के ऊपर उतारे जाते रहे।
رہے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے کچھ سالوں میں مریخ کے رازوں کا پردہ اٹھ جائے گا۔ حال ہی میں ناسا نے پرسیورنس روور کے نام سے ایڈوانس روبوٹک ایکسپلورر اتارا ہے۔ اس سے پہلے بھی ناسا نے پاتھ فائنڈر سوجنر روور 4 دسمبر 1996 کو لانچ کیا تھا۔ پرسیورنس روور کو 2003 میں لانچ کیا گیا تھا۔ بھارت نے بھی اپنے مارس مشن کے تحت مریخ کے آربٹ پر ایک گاڑی بھیج چکا ہے، لیکن مریخ پر ابھی تک کوئی انسان نہیں گیا۔ یہ سیارہ زمین سے بہت چھوٹا ہے لیکن چاند سے 2 گنا بڑا ہے۔ اس کا دن ہمارے دن کے موازنے میں آدھا گھنٹہ بڑا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے مریخ میں بہت سے آتش فشاں بھڑک اٹھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ماہر فلکیات نے مریخ پر ایک ایسا گڑھا دریافت کیا ہے جو 2 ارب سالوں سے مسلسل جل رہا ہے اور جو اس سیارے کا سب سے بلند آتش فشاں ہے، جس کی بلندی لگ بھگ 21 کلومیٹر ہے۔ سائنسدانوں نے اس کا نام اولمپس مونس رکھا ہے۔ زمین کا سب سے بلند آتش فشاں امریکہ کی ہوائی میں واقع ہے، جس کا نام مونا کی ہے، جس کی بلندی 10 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ہم مریخ پر زندگی کے امکانات دیکھ سکیں گے؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔